हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अक्सर आप में से काफ़ी सारे सब्सक्राइबर एक सवाल पूछते हैं कि सर जो न्यू वैकेंसी आएगी इसमें क्या ग्रुप डी की वैकेंसी भी आएगी, और अगर ग्रुप डी की वैकेंसी आती है तो कब तक और कितने पदों पर ये वैकेंसी आ सकती है। तो देखो, ग्रुप डी की वैकेंसी आने के एक और संकेत यहाँ पर ऑफिशियल तौर पर मिले हैं और रेलवे की तरफ से एक नोटिस यहाँ पे जारी हुआ है। उसके बाद हम लोग क्वालिफिकेशन की बात भी करेंगे। तो क्या है पूरा अपडेट, चलिए आपको इस वीडियो में बताता हूँ। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखो, ये बात तो आप सभी लोगों को लगभग पता ही है कि 2018 और 2019 में जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उसमें 10th के साथ ITI वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते थे, लेकिन छात्रों के बड़े लेवल के प्रदर्शन के कारण वहाँ पे सिर्फ 10th पास वालों को मौका दिया गया था। अब उसके बाद से लगातार वेबसाइट पे, न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल प्रिंट कराया गया था कि फ्यूचर में ग्रुप डी की जितनी भी वैकेंसी आएंगी उन सभी पे क्वालिफिकेशन 10th के साथ ITI या फिर 10th के साथ अप्रेंटिसशिप अगर आपने किया है तो वही लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और सभी वेबसाइट पे लगभग ये आपको जो है स्टार्टिंग में, जब भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग में देखने को मिल जाता है। अब वहाँ तक बातें ठीक हैं। अब देखो, फिर से यहाँ पर क्या हुआ है कि ये RRB सिकंदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर फिर से ये नोटिस जो है हाईलाइट किया गया है। ऊपर में आप देखेंगे तो ये एक लाइन यहाँ पे ऐसे चल रही है, अटेंशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब। ग्रुप डी को लेकर है। इसको जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये नोटिस यहाँ पर आ रहा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं और हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इस नोटिस में बेसिकली यही बात बोली गई है। एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर हम आगे टॉपिक पे बात करेंगे। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ध्यानाकर्षण, यानी कि आपका ध्यान इसकी तरफ आकर्षित किया जा रहा है। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड रेलवे में लेवल 1 की नौकरियों के लिए शैक्षिक योग्यता रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एंड टेलीकॉम विभागों तथा कैटरिंग प्रभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट सहित 10वीं उत्तीर्ण या फिर ITI सहित 10वीं उत्तीर्ण है, ठीक है। इन्होंने साफ साफ बोला है कि जितने भी डिपार्टमेंट है जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल टेलीकॉम, इन सभी में 10वीं के साथ या तो आपके पास अप्रेंटिसशिप हो या फिर 10वीं के साथ आपके पास ITI हो, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि रेलवे की तकनीकी विभागों में लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा केंद्रीकृत रोजगार सूचना क्रमांक 2018 और 2019 के तहत फरवरी 2018 या मार्च 2019 में प्रकाशित अधिसूचित पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट देते हुए शैक्षिक योग्यता 10वीं पास या नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या ITI या समकक्ष रखी गई थी। इन्होंने साफ साफ बोला कि 2018-19 में ये रखी गई थी। जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम योग्यता में यह छूट केवल एक विशेष व्यवस्था थी तथा केंद्रीकृत रोजगार सूचना क्रमांक 2018-2019 के तहत हो रही भर्तियों के लिए ही है। रेलवे में तकनीकी विभागों जैसे कि आपका सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों एवं कैटरिंग प्रभाग में मैट्रिक लेवल 1 भविष्य में होने वाली भर्तियां जिनकी सूचना 15/6/2019 के बाद जारी होगी के लिए न्यूनतम योग्यता नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर 10th के साथ ITI होगी। बेसिकली इनका कहना क्या है कि 15/6/2019 के बाद जो भी ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, जो अभी तक कोई आई नहीं है लेकिन अब जो फ्यूचर में आएगी, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में ये बात बोल दी है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो क्लियर है कि यहाँ पर इस नोटिस को देने का मतलब क्या है। देखो, अभी कोई वैकेंसी नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, लेकिन इस तरह का नोटिस वेबसाइट पे अगर अपडेटेड फॉर्म में सर्कुलेट हो रहा है, इसका मतलब ये एक इंडिकेशन है कि फ्यूचर में ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी। इसीलिए क्वालिफिकेशन को लेकर बार बार नोटिस हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि देखो, ये बात इनको पता है कि जैसी वैकेंसी निकाली जाएगी उस टाइम पर स्टूडेंट फिर से हंगामा करेंगे कि हमें 10th पास ही चाहिए। तो ये लोग पहली अपडेट दे रहे हैं, तो ये एक संकेत है कि कहीं ना कहीं ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी। ये बात आप भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है कि क्या 10th पास वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कुछ पोस्ट यहाँ पर ऐसी रहेंगी, जैसे असिस्टेंट पॉइंट्समैन है, वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आता है, वो ना मैकेनिकल में है, ना सिविल में है, ना टेलीकॉम में है, ना इलेक्ट्रिकल में है। ऑपरेटिंग में आता है पॉइंट्समैन, या फिर जैसे आपका मेडिकल डिपार्टमेंट होगा जिसमें असिस्टेंट हॉस्पिटल वाली पोस्ट है, ठीक है। और एक दो पोस्ट और भी आ सकती हैं जो यहाँ पर 10th स्टूडेंट वालों के लिए भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं 10th वालों के लिए फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उन थोड़ी सी पोस्ट पे बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करेंगे और इधर ITI वालों के लिए अलग से रहेगा, तो कंपटीशन लेवल 10th वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट अगर फिर से डिमांड करें तो हो सकता है इलेक्शन के माहौल में फिर से चेंजेस कर दिए जाएं, लेकिन जिस तरह से ये लोग चीज़ें बार बार बता रहे हैं तो मुझे थोड़ा कम लगता है कि इस बार ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई चेंज करेंगे। तो एक बड़ा संकेत है ये कि न्यू वैकेंसी में ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी और 100% आएगी। अगर बात करें कितने पदों पर आएगी, तो देखो, जितनी बाकी पोस्ट आएंगी उन सभी को मिलाकर अकेले ग्रुप डी की वैकेंसी आ सकती है। जैसे मान लो कि
अगर ALP टेक्नीशियन, गुड्स गार्ड वगैरह की वैकेंसी अगर 50 से 60 हज़ार भी आती हैं या 30 से 40 हज़ार आते हैं, तो अकेले ग्रुप डी की ही 50 से 60 हज़ार वैकेंसी आने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो ग्रुप डी वाले स्टूडेंट जो सिर्फ ग्रुप डी में जाना चाहते हैं, काफ़ी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है जो स्पेशली ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है, आने वाले समय में आपको वैकेंसी जरूर देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपकी राय क्या है इस बारे में, ITI होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।